लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे यू टॉक अबाउट योर फादर, यू हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट योर फादर मदर, तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप सच में ऐसा होता है जो मतलब आपको फील हुआ ऐसा कि आप प्यार बहुत करते हो पर उनको भी नहीं फील हो रहा कि आप प्यार करते हो, और आप फील करवा भी नहीं पा रहे चाह के भी? पापा यार, पापा पापा के साथ यही इक्वेशन। ये सबके साथ है क्या? आई थिंक ऑल मोस्टली बॉयज विद देयर फादर्स आर लाइक दैट। एंड व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? डीप रूट में जाओगे तो पेट्रियार्की। आई विल टॉक अबाउट माय फादर। जब मेरे पापा बड़े हो रहे थे तो मेरे पापा के 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं टोटल पापा वगैरह। दोनों गांव में है पापा के दोनों भाई। पापा इज द फर्स्ट वन टू कम आउट ऑफ द विलेज, ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस एंड हैव अ गुड लाइफ। उसके बाद पापा इज द ओनली वन। पापा जब बड़े हो रहे थे तो ये तीनों भाई साथ में बड़े हो रहे थे और तीनों भाइयों को एक एक चीज समझाई जा रही थी। तो पापा जो थे इन तीनों में से सबसे मैच्योर थे। तो ही इज द सेकंड चाइल्ड बट ही इज द मोस्ट मैच्योर ऑफ ऑल ऑफ देम। तो मेरे पापा को हमेशा जो घर की बागडोर थी वो आई थिंक व्हेन ही वाज 15 years old तब मिल गई थी। आज की डेट में तो हम सोच भी नहीं सकते 15 साल के बच्चे को घर की बागडोर दे दो आप। तो पापा गॉट मैच्योर एट वेरी अर्ली एज, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ यही सिखाया घर को संभालना कैसा है, घर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, जज्बात संभालने उनको कभी नहीं सिखाया गया। तो माय फादर डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस लव। नाउ ही नोज, इनिशियली ही डोंट नो। हाँ, इनिशियली ही हैड नो आइडिया हाउ टू एक्सप्रेस लव। मतलब लव की जो लैंग्वेज थी वाज वेरी कंफ्यूजिंग। लाइक समटाइम्स आई फेल्ट दैट डज ही एक्चुअली लव मी, बट आई न्यू दैट ही डज। कहीं ना होता है ना, क्योंकि है तो पापा ही, बट ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। मैंने अपने पापा से सीखा है, मैंने अपने पापा से सीखा है। अब वही सीख के अब जब पापा का ही मेरे को नहीं फील हो रहा है कि पापा मेरे को एक्सप्रेस करते थे लव, तो मेरे को फील नहीं होता था मेरा लव कैसे उनको एक्सप्रेस हो। मैंने तो अपने पापा से ही सीखा। तो हम लोग के आपस में ना, इट्स बेसिकली पूरे पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये। आई थिंक नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल वो चिपकेंगे ही नहीं ना, वो वाली बात हो जाती है, एक से ही है ना, तो वो इसीलिए नहीं होता। तो वो फिर उसमें क्या हुआ कि आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम माय फादर आल्सो चेंज्ड। जब मेरी दादी बीमार हुई ना, और फिर जब मेरी मम्मी बीमार हुई, आई थिंक मेरे फादर के अंदर एक अचानक से बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। मुझे समझ में आ गया, रिलेशनशिप्स बहुत माय फादर चेंज्ड ओवरनाइट। 3 साल से हम बात नहीं कर रहे हैं मैं और मेरे पापा, और अचानक से एक दिन सुबह उठ के पापा आके साइड में बैठ गए और वो 3 साल के बाद ऐसे माथे पे हाथ रखा और बोले बेटा ठीक है। ओहो। बाप का जो हाथ होता है ना, जब वो माथे पे लगता है तो ये जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, साला ये भी महसूस होता है कि भाई ये मेरे पापा का हाथ है, 3 साल से नहीं देखा था। ऐसा महसूस होता है क्या? और उस दिन तो वो जितनी भी ईगो क्लैश थी, जितना भी कुछ था, सब पिघल गया भाई, सब ऐसे बह गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या लगता है आपको? आपने मतलब बिकॉज बोथ ऑफ अस वांटेड टू फिक्स इट ना, बट नहीं कर रहे थे। कुछ वो हो गया, मैं तो मेरे अंदर तो वो जवानी का सुरूर चढ़ा हुआ है। पापा पापा हैं, उनको आता नहीं है। करना दोनों चाह रहे थे पर कर नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं वो ईगो क्लैश भी था, और वो दो आजकल की जेनजी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, 2 अल्फा एनर्जी भी थी, सिग्मा मेल्स, और वो सारे क्लैश हो रहे थे। पर चाह दोनों रहे हैं, और वो ऐसे ही होते हैं। हम इतनी सी वो उसकी वो एक बारूद पड़ा है, उसको एक चिंगारी ले, आग ऐसे फटता है। और पापा के साथ मेरा वही हुआ। पापा ने बस इतना किया, दोनों मेल्ट। बस आई लव यू टू। लेजिट यही हुआ था। there was no conversation after that. Both of us just mellowed down. वो दिन है आज का दिन, nothing, no fight. And my father is the first one to call me यार आजकल। मैं अभी आज की बात है, गाड़ी से आ रहे थे तो मेरी गाड़ी के नीचे बहुत बड़ा गैप उन्होंने देख लिया ना, 3 साल का मड फ्लैप निकला मेरी गाड़ी का नीचे। मम्मी ने देख लिया कि मेरी गाड़ी का नीचे का मड फ्लैप निकल गया है, तो मम्मी ने पापा को बता दिया। पापा ने लेजेंड मेरे को कॉल करी है टू डिस्कस दैट मड फ्लैप। क्या हुआ उसमें? सो इतना इक्वेशन चेंज हो गया मेरे और मेरे फादर का। और ये क्या है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप्स में, फादर वांट्स टू सॉल्व इट, द सन डजंट वांट टू। समटाइम्स द सन वांट्स टू सॉल्व इट, द फादर डजंट वांट टू। यस। जब तक वो दोनों हाथ जुड़ेंगे नहीं ना, वो होता है ना, गाड़ी एक पहिए पे घूमेगी तो गोल गोल घूमती रहेगी।
तो दोनों का जुड़ना बहुत जरूरी है। आपकी ये बात थी ना, अभी ताली दोनों हाथ से बजती है, अचानक से वो बाबा याद आ गया मुझे, पर चुटकी तो बज सकती है ना। मजा आया ना कुछ नया सीख के? देन व्हाई डोंट यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, उनको भी सीखने का मौका दो, उनको भी नई चीजें सिखाओ जैसे आपने अभी अभी सीखा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इंस्टेंट पॉडकास्ट अपडेट्स।